दोस्तों, आज आपसे 31 जुलाई से जुड़ी एक कहानी शेयर करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं 1880 से पहले हिंदुस्तान भर में थिएटर का राज था और थिएटर पर आगा हशर काश्मीरी के लिखे ड्रामों ने एक हशर बर्पा कर रखा था। दोस्तों, 1880 के बाद हिंदुस्तान में यूरोप से खामोश फिल्मों की आमद शुरू हुई और पहली बार 7 जुलाई 1896 को द शार्क ऑफ द ड्रैगन फिल्म की हुकूमत वक्त से इजाज़त लेकर नुमाइश की गई, जिसकी नुमाइश बहुत कामयाब रही और जिसकी टिकट जो पहले 1 रुपया थी बाद में दुगनी करके यानी 2 रुपये कर दी गई। दोस्तों, इसके साथ ही हिंदुस्तान में खामोश फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ और पहली बार हिंदुस्तान की सबसे पहले खालिस हिंदुस्तानी फिल्म राजा हरिश्चंद्रा 1913 में रिलीज़ की गई। दोस्तों, इसके बाद 1927 में पहली बार अमेरिका में बोलती हुई फिल्म की नुमाइश की गई। दोस्तों, इसके बाद हिंदुस्तान में 1931 में पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा रिलीज़ की गई, जिसके डायरेक्टर थे आदिशर ईरानी। दोस्तों, इसके बाद बोलती हुई फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ और इन फिल्मों में गीत शामिल किए गए। दोस्तों, इन गाने वालों में के.एल. सहगल, खान मस्ताना, पंकज मलिक और जी.एम. दुर्रानी की आवाज़ में गाने रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों, इसके बाद इन गाने वालों में एक और आवाज़ भी शामिल हुई और जी हाँ दोस्तों, वो आवाज़ थी रफ़ी साहब की। दोस्तों, कहते हैं रफ़ी साहब लाहौर से गाने के लिए बम्बई गए और वहाँ इनकी मुलाकात मौसीकार आज़म जनाब नौशाद साहब से हुई और नौशाद साहब ही इन्हें फिल्म लाइन में ले आए और सबसे पहले कुंदन लाल सहगल के साथ एक गाने की सिर्फ 2 लाइनें इनको गाने के लिए दी गई। दोस्तों, इसके बाद 1941 में फिल्म गुल बलोच के एक कोर्स में रफ़ी साहब की आवाज़ शामिल की गई। दोस्तों, इसके बाद 23 में 1947 को ब्रिटिश इंडिया दौर में रिलीज़ होने वाली फिल्म जुगनू के 1-2 गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ शामिल थी और इसी 2 गाने की वजह से रफ़ी साहब की आवाज़ हिंदुस्तान भर में सुनाई देने लगी। दोस्तों, वो 2 गाना रफ़ी साहब और मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में था और इस 2 गाने के बोल हैं, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। दोस्तों, इस गाने के मौसीकार थे जनाब फिरोज़ निज़ामी। दोस्तों, इसके बाद तो रफ़ी साहब की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगी और हर फिल्म में रफ़ी साहब के गाए गीत शामिल किए जाने लगे। इनमें फिल्म मेला हो या फिल्म दीदार, फिल्म आन हो या फिल्म मादर इंडिया, फिल्म CID हो या फिल्म चौदहवीं का चांद, फिल्म दो बंधन हो या फिल्म कश्मीर की कली। दोस्तों, रफ़ी साहब एक मुनफरिद गुलकार थे और रफ़ी साहब की एक ये खूबी भी थी कि वो कुछ इस तरह से गाते थे कि वो गाना चाहे दिलीप साहब पर पिक्चराइज हो या देवानंद साहब पर, जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज हो या राजकुमार पर, सुनील दत्त पर पिक्चराइज हो या धर्मिंदर पर, दोस्तों वो शम्मी कपूर पर पिक्चराइज हो या शशि कपूर पर, वो कुछ इस तरह से इस ढंग से गाते थे कि जब वो गाना फिल्म में हम देखते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि ये गाना वो अदाकार खुद गा रहा हो। दोस्तों, रफ़ी साहब एक मुनफरिद गुलकार थे, यानी कि रफ़ी साहब एक ऑलराउंडर सिंगर थे। रफ़ी साहब ने उर्दू के अलावा दीगर ज़ुबानों में भी गाने रिकॉर्ड कराए। इनमें इंग्लिश I love her, love her, love her, love her, so will you. The she and love is a beautiful, beautiful dream come true.
फारसी। ताजुल्फ़े परेशान तो दर दस्त सबाबूद, ताजुल्फ़े परेशान तो दर दस्त सबाबूद, दानी के मरा दर दिल शूरी दचिया बूद। गुजराती। के घर पन्नु घर मारू આવી ગયું છે, મને ન ગમતું, મને ન ગમતું। सिंधी। दन जी मारी बेचारी उन्हन लेरण दीवते, दर्दन जी मारी बेचारी उन्हन लेरण दीवते। और पंजाबी जुबान के गाने शामिल हैं। बचते बचांदे असी हो, बचते बचांदे असी आप नु बचा गए, प्यार के भुलेखे कि सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए प्यार। दोस्तों 31 जुलाई की शाम रात 8 बजे BBC वाले अपने प्रोग्राम सैरबीन में उनका इंटरव्यू ऑन एयर किया करते थे, जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार होता था। दोस्तों इंटरव्यू ऑन एयर करने से पहले उनकी तरफ से एक वजाहत पेश की जाती थी, वो ये कि जिन साहब ने रफ़ी साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था उनको ठीक से टेप रिकॉर्डर चलाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमने उस रील के कुछ हिस्से साफ़ करके आपके लिए पेश किए हैं। दोस्तों वैसे तो वो ख़ासा लंबा इंटरव्यू है, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ़ एक बात जो मुझे याद रह गई है वो ये कि जब मेज़बान ने पूछा कि आपको आपका गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो रफ़ी साहब ने कहा कि मुझे फ़िल्म दुलारी का सुहानी रात ढल चुकी ये गाना बहुत पसंद है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी। दोस्तों रफ़ी साहब के गाए इस गीत के साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम